समय का महत्व। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 86,400 रुपया यूज करने के लिए देते हैं। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उसे लॉस करा देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके बैंक में जो रोज आपको 86,400 रुपया दिया जाएगा, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली जिंदगी के लिए सेव कर सकते हो पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूत कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपने ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हम डायमंड बनाना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है। पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीज़न इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हम अपने फोकस को चेंज करना होगा, हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीज़न को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर देता है। वो कौन सी रीजन है? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज़ करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाता है। और जब तुम उन्हें सही से यूज़ करने लग गए, बार बार मैं वादा करती हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों के ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने टुगनस्टोन, चांदी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बॉर्न डेट, जन्म तिथि लिखी होती है और दूसरी साइड पर डेट लिखी होती है, आपके मरने की तिथि, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है
आपका टाइम, इस टाइम में तुम अपनी एक लाइन शो कर सकते हो। तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनके लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखें। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं, अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें यह रियलाइज होगा ही कि एक समय जरूरी चीज जो तुमने जिंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है, और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने उसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है, और अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा, ताकि कल तुम अपने सपनों के और नजदीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसी अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो ये साल तुम्हारे का लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपनी बेड से उठते हो तो तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दोनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम को छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज़ करने लग गए तो यह समय आपको ऐसे एग्रीटिएट देगा जिससे आपको सक्सेसफुली बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डिसीजन का पता बताते हैं। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 या 20 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4 या 5 सही से यूज़ कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। आपने आपको पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितने किताबें पढ़े हो, कितने नॉलेज गेन किए हो, कौन सा नया स्किल सीखे हो, आपने आप से कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए एक डिसीजन चॉइस का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपना टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिजल्ट की वजह से आज तुम्हें ऐसे बने हो। अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू करो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलो, वो करके दिखाओ जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओ जिनकी दुनिया कदर करती है। यह बात नहीं कोई मायने नहीं रखता कि तुम
कब तक जियोगे, तुम्हारी ज़िंदगी कितने साल बाकी है, मायने ये बात रखता है कि तुम अपने लाइफ की बचे हुए हर पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज़ किया जाए तो वो भी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर तुम 6 घंटे भी सो कर गुजर दे और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दे तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि 14 घंटे आपको कैसे गुजारना है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटे को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुली बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।